Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth Always Exposes Darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर किस हद तक आपको चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली उनका जो फैसला रहेगा वो क्या रहेगा, बेसिकली क्या उनका असलियत है वो भी हम देखेंगे। सो टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। आज जो स्केच मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे है पीपल लीफ और यहाँ पे है बेनियन लीफ। ये है वट वृक्ष और ये है पीपल के पेड़ की पत्ते। तो दोनों माना जाता है इन स्पिरिचुअलिटी दैट दे आर ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट। सो बेसिकली मेरा आपसे यही कहना है कि दोनों ही पत्ते काफ़ी शुभ है। आप जानते ही है पीपल पेड़ के नीचे लॉर्ड बुद्धा ने एनलाइटनमेंट उनको मिला था। वट वृक्ष में भी काफ़ी माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा पूजा अर्चना किया जाता है, काफ़ी धर्म से भी जुड़ा हुआ है, काफ़ी स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ा हुआ है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। यूनिवर्स पेट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। आप अपने पर्सन के ऊपर पूरी तरह से फोकस रखें और हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या महसूस करते हैं। यूनिवर्स पेट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थोड़ा सा समय दे दीजिए एंड देन आई विल स्टार्ट स्पीकिंग। आपके पर्सन ऐसे इंसान है ना जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखो यहाँ पे आपके पर्सन के पैर बहुत ज़्यादा लंबे हो सकते हैं और दे कैन बी रियली वेरी टॉल, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। दे कैन बी टॉल और देयर लेग्स आर वेरी टॉल एज़ कम्पेयर टू देयर बॉडी। उनके शरीर के मुताबिक उनके पैर बहुत लंबे हो सकते हैं। एनीवेज आई डू फाइंड लाइक दैट आपके पर्सन ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी बहुत टेंस्ड सिचुएशन में भी अपने आप को कूल रख सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये रात के समय पे क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। पहले तो ये अपने काम निपटा लेंगे, डिनर विनर कर लेंगे, फिर उसके बाद ये क्या करेंगे ना, उनको फिर से वो, अगर ये आपसे नो कांटेक्ट में है या डिटैच्ड है या कहीं ना कहीं पे ये इंसान आपसे काफ़ी दूर रह रहे हैं, काफ़ी कम बात होता है, ना के मुताबिक बात होता है, या अगर रिलेशनशिप में भी है लेकिन अभी तक आपकी शादी नहीं हुआ है। सो कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड लाइक दैट दिस पर्सन थिंक्स अ लॉट। ओवर थिंकिंग की एक बहुत बुरी आदत हो सकता है इनको। किस बात में, किस बारे में ओवर थिंक करते हैं, इनको लगता है कि जब फ्यूचर है आप दोनों के रिलेशनशिप का, उसका क्या होगा, क्या नतीजे पे ये पहुंच पाएंगे। ये इंसान जो है बहुत कुछ अभी के सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ कि ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि आपकी इम्पोर्टेंस उनके लाइफ में क्या है। ये इंसान को जनरली लोग ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस पॉलिसी, क्योंकि हो सकता है ये इंसान बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए, फॉर प्रॉफिट, फॉर एनीथिंग दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। और अक्सर ऐसा देखा जाता है, इंसानों को जज किया जाता है स्पेशली इन एनी सोसाइटी कि वो अगर बहुत ज़्यादा पैसे के लिए बहुत ज़्यादा भागता है तो मतलब वो खराब है। ये इस तरह से ऐसा है। बट आई डू थिंक सो दिस पर्सन इज़ वेरी मच, यू कैन से दैट, लाइक यू नो कि अगर उन्होंने कुछ पाप किया है, ऐसा मुझे दिख रहा है कि दैट ही और शी इज़ इन अ डीप स्टेट ऑफ कंटेम्पलेशन। अगर उन्होंने पाप किया है तो उस पाप को कैसे धो देना है, कैसे रिमूव करना है। ही वांट्स और शी वांट्स दैट देयर सीन्स, मतलब SINS, उनके जो पाप है कैसे धुलेंगे। आपके साथ अगर उन्होंने कुछ किया है, ठीक है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, बाई फॉर्चून, बाई मिसफॉर्चून, कुछ हद तक अगर ये जिम्मेदार है, अगर ये पूरी जिम्मेदार है, सो कहीं ना कहीं भी इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उस चीज़ का। मन ही मन में इनका यही चल रहा है कि मैं क्या करूँ, किस चीज़ से मैं, मतलब ये आपके सामने प्रमाण कर दे कि आपसे पूरी तरह से शिद्दत से प्यार करते हैं। आपकी जो क्षमता है, पावर है, आपके जो एक
लेवल ऑफ अट्रैक्शन है, आपके जो एक सादगी है, सिंप्लिसिटी भी है आपके अंदर प्रोफेशनली आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड भी हो, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को ये मिस करता है। कुछ लोगों के लिए आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी फैमिली और आपके फैमिली पूरी तरह से इकट्ठा बैठे, मीटिंग करें और शादी फिक्स कर दें। अगर आप उनके साथ अभी कांटेक्ट में हैं तो बेसिकली तो आप यही चाहते हैं, आप खुश होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जैसे भाई बहन अगर है, अगर नहीं है तो ठीक है, दूसरे के साथ जिस तरह से दूसरे की शादी में भी बहुत मौज मस्ती किया जाता है, आपकी शादी में भी वैसे ही हो। एंड यू वांट लाइक आपके भी मम्मी पापा आपकी शादी में कोई कसर ना छोड़े, मतलब वो भी आपका साथ दे, होल हार्टेडली दे शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस, ठीक है। आप चाहते हैं कि सारे बुजुर्ग एक साथ आ जाए, आशीर्वाद दे आप दोनों को, आपकी जोड़ी सलामत रहे हमेशा। सो यू वांट दिस, ओके। एंड योर पार्टनर इज रियली अ डीप थिंकर, सो दे आर थिंकिंग दैट इस रिलेशनशिप का फ्यूचर कितना हद तक ब्राइट तक जाएगा, बिकॉज उनका ऐसा आदत पड़ चुका है कि वो हमेशा इन हर एक चीज़ को करियर के एंगल से ही देखते हैं। प्रॉस्पेरिटी होगा, कितना होगा, नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, अगर हुआ तो इससे और बेहतर क्या हो सकता है। सो दे आर वेरी कैलकुलेटिव, दे आर वेरी जजमेंटल, ओके। यहाँ पे ये इंसान आपके साथ पूरी तरह से मज़े उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये इंसान चाहते हैं आप इनके साथ बहुत मस्ती में रहो, मौज मस्ती करो, आप इनको हमेशा खुश रखो, और ये भी वादा कर रहे हैं कि आपको खुश रखेंगे। और राइट, लेकिन इनका डोमिनेंस भी आप थोड़ा सहन कर लेना, ये ऐसे भी चाहते हैं। अगर ये आपको कुछ कहे, ठीक है, आपको भी मानना पड़ेगा, इस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और राइट, ये देखो अपने घुटने पे आ जाएंगे आपके पास माफ़ी मांगने के लिए। दे विल आस्क फॉर अपोलॉजी नो मैटर व्हाट, दे विल आस्क। यहाँ पे पता नहीं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस तरह से कुछ मुद्राएं दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे नृत्य करते हैं, मुद्राएं, या कुछ मुद्राएं आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द रियूनियन, फॉर रिकन्सिलिएशन। यहाँ पे एक चिंगारी मुझे दिखाई दे रहा है, मशाल दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली ये बहुत गुस्से में है अंदर ही अंदर। कनेक्शन तो ऐसा हो नहीं पा रहा है, अगर नो कॉन्टैक्ट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ऐसे भी आपके साथ किस तरह से बात करें, आप रूठ जाते हो, आपको मनाना बार बार उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या मना नहीं पाते ये इंसान। कभी कभी इनको लगता है कि चलो छोड़ के चले जाए, लेकिन वो भी हो नहीं पाता। डिटैच तो हो नहीं पाते हैं, क्योंकि कॉर्ड आप दोनों को जुड़ के रखता है। आप भले ही अलग अलग हो, ठीक है, लेकिन कॉर्ड जो है, एक कॉर्ड, एक रस्सी, एक धागा आप दोनों को जोड़ के रखता है। यहाँ पे देखो, जैसे समवन इज फ्लाइंग इन द एयर, यहाँ पे कोई है और आप दोनों यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, जस्ट लाइक द लवर्स कार्ड। जेमिनाई हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे, जेमिनाई, वर्गो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन लीवर या पैनक्रियास के डॉक्टर हो सकते हैं, या इनका लीवर रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, या आपका भी हो सकता है कुछ, मतलब आपका ऑलरेडी है, कुछ डाइजेशन प्रॉब्लम होता है आप दोनों का, इस तरह से कुछ हो सकता है, ओके। आई डू फाइंड सम, यस, आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हाल ही में आपको, अगर आप इनके साथ कांटेक्ट में हैं, हो सकता है आपको कुछ ऐसा गिफ्ट किया है रिलेटेड टू मे बी स्पेक्टिकल्स हो सकता है, सनग्लासेस हो सकता है, या कुछ कुछ ऐसा उन्होंने आपको गिफ्ट किया जो आपके काफ़ी काम का है वो चीज़। ये देखो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक लेडी है, मे बी दिस इज़ यू और दिस इज़ देयर मदर और समवन हु इज़ सेइंग समथिंग टू देम, कुछ उनको बोल तो रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स सी कि फाइनली क्या चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, फाइनली क्या चाहते हैं इंसान। ओके, ऑटोमेटिकली यहाँ पे गया और यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखो, ये चीज़ जो है ये एक्चुअली
मूंगफली है, ठीक है। मूंगफली वो चीज़ होता है जो अक्सर देखा गया है कि पहले ज़माने में, मतलब बहुत पहले जब हमारे पेरेंट्स थे, तो उस ज़माने में ना लोग जब अक्सर मिलते थे तो कहीं ना कहीं पे मूंगफली से ही शुरुआत होता था। जस्ट लाइक सो दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू बिकम सो फ्रेंडली विथ यू। पहले दफ़ा में तो मुझे यही दिख रहा है। और दूसरा, अगर आप इस चीज़ को एक बर्ड के नज़रिए से देखो, ये बर्ड भी हो सकता है। सो दे वांट टू टॉक टू यू, बट जब भी ये बात करेंगे तो कुछ सॉफ्टली ही ये बात करेंगे, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा और शेप्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चलो, ओके। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान चाहते हैं कि आप, यहाँ पे देखो शेप देखो, ये चाहते हैं कि ये आपके, ठीक है, गोद में लेटे रहे और आप इनका तेल मालिश करो, ठीक है, हेड मसाज करो। सो सम काइंड ऑफ वेरी सेडक्टिव सेक्सुअल मैसेजेस आर कमिंग ओवर हियर। ऑलराइट, ये इंसान किसी के साथ कुश्ती लड़ते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि अगर आप किसी फ्रेंड के साथ बात करें तो इनके साथ ये झगड़ भी सकते हैं। ओके, सो आई एम जस्ट सेइंग यू। ऑलराइट, आज हम पूरी तरह से शेप से ही बताएंगे आपको। यहाँ पे मुझे एरीज नज़र में आ रहा है। आपके पर्सन काफ़ी ज़िद्दी किस्म का इंसान है। एरीज टॉरस हो सकता है आपके पर्सन, रोहिणी नक्षत्र हो सकता है आपके पर्सन। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जैसे कोई आप दोनों के बीच में भी आ गया है, ठीक है, ऐसा है। वो बीच का जो इंसान है, आई डू फाइंड दे कैन बी अ वुमन और अ मैन, बट दे वांट टू टेक समथिंग फ्रॉम यू। वो आपसे कुछ मांग रहे हैं। अगर आप इनको कुछ दे दे तो ये चले जाएंगे। मतलब कुछ यहाँ पे ऐसा हो सकता है, कुछ षड्यंत्र कुछ रच रहा है, ठीक है। आप दोनों के बीचों बीच में कोई आके इस तरह से कुछ करे। मे बी उनके मॉम आके आपसे कुछ ऐसे पूछ सकते हैं या ऐसा कुछ मांग सकते हैं जो आप थोड़ा सा शॉक्ड भी हो सकते हैं। ऑलराइट, आई कैन सी समवन्स इमेज इन योर माइंड। आपके मन में किसी ना किसी इमेज हमेशा ही चलते रहता है। मे बी आप कंफ्यूज्ड हो थोड़ा सा कि इस इंसान के साथ आपके फाइनल होगा या कुछ और इंसान हो सकता है कि आपके एक्स के साथ होगा या कोई न्यू पर्सन के साथ होगा। किसी किसी के लिए तो मुझे यही दिख रहा है। ऑलराइट, यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ मेडिटेशन और प्रैक्टिस ऑफ सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़। आप शायद बार बार भगवान से मांग रहे हो, उपासना कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है। ऑलराइट, यू हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड, या आपके पर्सन हो सकता है कि सरेंडर कर चुके हैं। 11 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द ओवरऑल पिक्चर व्हाट आई कुड फाइंड आउट। Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.